नमस्कार मित्रों। आज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्णमाला में कितने होते हैं और स्वरों के उच्चारण की क्या वैज्ञानिकता है, ये सब देखने के बाद अब हम आएंगे व्यंजन के ऊपर। आपको मैंने बताया था वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किन वर्णों के उच्चारण में? जैसे व्यंजन क है, क, प, ल, ट, कोई भी व्यंजन आप लीजिए, सब में स्वर की सहायता हम लेते हैं। कैसे लेते हैं? अब जैसे आप बोलिए क, 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 कितनी भी जल्दी हम बोलेंगे, दरअसल क को हम बिना अ की मदद के नहीं बोल सकते। क में क हलंत प्लस अ मिला होता है। बिना अ की मदद के हम क का उच्चारण नहीं कर सकते। क हलंत का उच्चारण तो प्रैक्टिकल या मतलब साधारण रूप से संभव ही नहीं है। अगर हम क हलंत का उच्चारण करें तो यह संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कर लीजिए। प में भी अ आ रहा है, ल में भी अ आ रहा है, लास्ट में आप कितनी भी जल्दी बोलिए ल, तब भी अ का उच्चारण हमें सुनाई देता ही है। यह समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि व्यंजन में कैसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन के उच्चारण में। अब हम समझते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इस वीडियो में हम स्पर्श व्यंजन पर बात करेंगे। देखिए, मनुष्य के गले की जो आकृति होती है, यह अगर गला है, यह अगर कंठ है, मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया, स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है जब कंठ से हवा निकलती है यहाँ से, तो हमारी जिह्वा, जो मुंह में जिह्वा होती है, वह विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है और जिह्वा के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श के कारण उस कंठ से निकलती हुई हवा में एक रुकावट आती है। उस कारण उस व्यंजन का उच्चारण होता है। जैसे पहले तो हम मुखाकृति समझें। यह कंठ है, इसके ऊपर तालु, तालव्य या तालु, उसके ऊपर मूर्धा, ये दांत की जो पंक्तियां रहती हैं, दांत की पंक्तियों के ऊपर ये दंत, और ये होठों पर ओष्ठ, होठों को ओष्ठ कहते हैं। अब आप देखिए, जब यह वायु अंदर से निकल रही होती है, जब कंठ से हवा निकल रही होती है, यदि आपके जीभ का स्पर्श कंठ में हो तो उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन में कई वर्ग होते हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग
तवर्ग है, पवर्ग है। अब देखिए, जैसे परिवार में होता है ना कि किसी भी परिवार को हम नाम किसके नाम से जानते हैं, अच्छा वो शर्मा जी की फैमिली, तो ये जो शर्मा है वो कौन होता है, घर का मुखिया होता है। तो अच्छा वो फलाने शर्मा जी जो हैं या वर्मा जी हैं, उनके नाम से हम उस परिवार को जानते हैं। वैसे ही ये व्यंजन का जो परिवार है, ये 5 सदस्यों का परिवार है और मेन पहले सदस्य मुखिया के आधार पर इसको हम कहते हैं कवर्ग। तो क, ख, ग, कवर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। मैंने अपने पहले ही वीडियो में आपसे कहा था कि हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसको सजाने का, इसके जो उच्चारण का भी तरीका है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। जब कंठ से निकल रही वायु को कंठ के पास ही जिह्वा के रोक के कारण जब वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे कंठ ध्वनि कहते हैं, कंठ से निकलने वाली व्यंजन कहते हैं। कवर्ग कंठ से निकलता है। सबसे पहला क्या है, कवर्ग। तो ये क यहां से निकला, ठीक है। अब आप बोल कर देखिए, क। तो क बोल कर देखिए, क। जीभ यही कंठ के पास हवा को, कंठ से निकलने वाले ये जो वायु की नली है ना हमारे में, वो हमारे गले में, उसको वहीं पर रोकता है, इसलिए कंठ। कंठ से कवर्ग का उच्चारण होता है। कवर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण, सारे व्यंजनों का, सारे वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए ये कंठ ध्वनि है। उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य मुंह के ऊपरी भाग को, मुंह के छत को, जहाँ टॉफी चूसते हुए हम टॉफी को टिकाते हैं, उसे तालु कहते हैं। इसीलिए वहां जब जीभ का स्पर्श हो और व्यंजनों का, वर्णों का उच्चारण हो, तो उसे कहते हैं तालव्य व्यंजन। और तालव्य चवर्ग है। च, छ, आप देखिए जीभ ऊपर टच करती है, च, छ, ज, झ, ण। च, छ, ज, झ, ञ। और उसके बाद है टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा कहाँ होता है, ये जो हमारे गम्स होते हैं ना, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उसके ऊपरी भाग को मूर्धा कहते हैं। आप बोल कर देखिए, ट। दांत की पंक्तियां जहां लगी हैं उसके ऊपर टच कर रही है जिह्वा, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा वर्ग है, तवर्ग है। तवर्ग थोड़ा और आगे आया। दांत में जब जिह्वा का स्पर्श होता है और उच्चारण होता है वर्णों का, तो उसे क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन। जैसे त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प होष्ठ से होता है, ओष्ठ से। ओष्ठ आप देखिए, यहां से कवर्ग यहां है, चवर्ग यहां है, टवर्ग यहां है, तवर्ग यहां है, तवर्ग और पवर्ग यहां है। आप बिना अपने होठों को मिलाए प का उच्चारण करके देखिए, पवर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखिए, यह संभव नहीं है। प, फ, ब, भ, जब तक दोनों होठ नहीं आपस में चिपकते, तब तक पवर्ग के वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं तक इस वीडियो में हम रखते हैं, और आगे के वीडियो में मैं आपको अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बारे में बताऊंगी। मैं कवर्ग के इसके पंचम वर्ण के बारे में, ये जो पंचम वर्ण है यह कैसे स्पेशल है, यह एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अभी इतना ही।
आपने अगर मेरा वीडियो पसंद किया है और आपको अगर लगता है कि मैं सही कंटेंट आप तक पहुंचा रही हूं और ये उपयोगी है आपके लिए, तो आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताएं भी कि और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हिंदी में, व्याकरण में, ताकि बच्चों को समझने में हिंदी व्याकरण थोड़ी ज़्यादा सुविधा हो। नमस्कार।